अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई। मुफ्ती साहब को सबसे पहले 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर मुफ्ती साहब हो गए लखपति। हमारी यूट्यूब की इस्तिलाह में कहा जाता है करोड़पति और लखपति। तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब हो गए लखपति और अब ये पैसे वाले आदमी हो गए यूट्यूब की दुनिया में। तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर और लखपति बनने पर यूट्यूब की दुनिया में मुफ्ती साहब को दिल की गहराइयों से मैं ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए। बस जल्दी से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला 1-2 महीने में दोबारा से 1 मिलियन पति भी इनको बना दे मुफ्ती साहब को, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो जाएं। और इस मौके पर एक छोटा सा मुफ्ती साहब हदिया है और ये आपको मुझे पता चला कि ऊद बड़ा पसंद है, तो ये बड़ा कीमती ऊद है जो आपके लिए इस 1 लाख सब्सक्राइबर्स। बहुत ही अच्छा लग रहा है, दहनुल ऊद है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वो आप बड़े शौक़ रखते हैं ऊद का, ख़ास तौर पे मैंने देखा था उम्र के मौके पर मुफ्ती साहब तशरीफ़ रखी। आज खुशी की बात ये कि उमूमी मौके पर इतर का जो हदिया मुफ्ती साहब रहता है वो चाराने आठाने वाला या इतरे सलमा लोग दे देते हैं, आप ऊद लेकर आए माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये हमारे लिए खुशी का मौका है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से अल्लाह ने 1 लाख सब्सक्राइबर तक हमारे इस आसान दीन सिलसिले को पहुँचाया है। यह आजिज़ सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा काफ़िला और इतने सारे मोहब्बत करने वाले लोग एक साथ जमा कर दिए। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर राहरो आते गए काफ़िला बनता गया। तो सबसे पहले हम रब्बे करीम का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाया और किसी मजमे का मिल जाना अपनी बात पहुँचाने के लिए ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। तो हम उन तमाम नाजरीन का भी शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करते हैं और हमारी पूरी टीम जो इस वीडियो बनाने में से लेकर जितने मराहिल हैं, जिन जिन चीज़ों में हमारे चाहने वाले मदद करते हैं, माशाल्लाह बेलौस खिदमत करते हैं, बड़ी जाँफिशानी के साथ रात को भी माशाल्लाह वो कोशिशें करते हैं। हम उन सब लोगों के शुक्रगुजार हैं और बतौर ख़ास एहसान जिन्होंने किया है, ऐसे मौके पर, खुशी के मौके पर अपने एहसान करने वालों को भूलना नहीं चाहिए। तो ऐसे मौके पर मुझे सबसे पहले हमारे अज़ीज़ दोस्त हैं पूना के अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत हौसला दिलाया, हिम्मत दिलाई और अपने व्यूअर्स से हमें मुतारफ़ कराया, अपने चैनल पर कई मरतबा तारुफ़ कराया, तो उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद हमारे अज़ीज़ दोस्त हज़रत मुफ्ती अमीर मुआविया क़ासमी साहब, मुफ्ती साहब ने हमें जो हौसला दिया है और इस मैदान में आगे आने का जो जज्बा दिया है, इसके लिए मैं जितने अल्फाज शुक्रिया के लिए अदा करूं मुफ्ती साहब की खिदमत में वो कम है, इसलिए कि मुफ्ती साहब ने बिरादराना अंदाज में, दोस्ताना अंदाज में मुझे इस सिलसिले में बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत हौसला अफजाई की है। तो मेरी यहाँ हाज़िरी इस वक्त यूपी में हुई थी, हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मान साहब की ज़ियारत और मुलाकात का शरफ़ हासिल करना था और लखनऊ में नदवतुल उलमा मदरसे में एक बहुत बड़ी शख्सियत, हिंदुस्तान का सरमाया, हमारे सरों के ताज हज़रत मौलाना राबिह साहब, उनकी मुलाकात और उनकी ज़ियारत के लिए लखनऊ हाजिर होना था। तो मुफ्ती साहब की मोहब्बत और हमारी मोहब्बत की वजह से मुफ्ती साहब ने सामने से कहा कि मैं भी मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो ये जो आप हदिया देख रहे हैं, मैंने सोच कर रखा था कि मुफ्ती साहब की खिदमत में ऐसी खुशी के मौके पर मैं ये शुक्रगुजारी का हदिया भेजूँगा, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हदिया जब मैं मुफ्ती साहब मुझे कुछ भेजते हैं या मैं भेजता हूँ तो पहुँचने में मुफ्ती साहब 10-12 दिन लग जाते हैं। अजीब सा मसला रहता है ये पहुँचाने में। तो अल्लाह ने इस खुशी के अहम मौके पर मुझे ख़ुद को ही डाकिया बनाकर मुफ्ती साहब की खिदमत में ये हदिया लेकर आने की तौफीक दे दी। ये वही हदिया है, मुफ्ती साहब को ये मिठाई माशाल्लाह पहले भी भेजी थी, जो ये वही मिठाई है और ये एक जोड़ी कपड़ा मुफ्ती साहब के लिए हम शुक्रगुजारी का हदिया लेकर आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब की हमारी इन मोहब्बतों को कबूल फरमाए और आप हज़रात जिस खुलूस के साथ, जिन मोहब्बतों के साथ, दीन के सीखने के जज्बे के साथ हमारे वीडियोस देखते हैं, हम उस पर भी आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और ये जो इतनी बड़ी जमात एक साथ जमा हो गई, ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं कि इस्लाम में तादाद की और मेजोरिटी की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। ग़ज़वे बदर में क्या हुआ, तादाद कम थी लेकिन अल्लाह ने जो है
फ़तह लिखी थी तो अता फरमाई। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया और यूट्यूब की दुनिया में ये मजमे का जमा होना और 1 लाख मजमे का जमा होना एक माना रखता है। तो हमें चूँकि दुनिया के साथ चलना है, बहुत सारे लोगों को ये भी होता है मुफ्ती साहब ये उलमा लोग क्या खुशी मना रहे हैं और सेलिब्रेट, ये एक जज्बाती मौका रहता है, जिसके साथ पेश आया रहता है वही उसको समझ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे खुशी के मौके पर मुफ्ती साहब से रूबरू डायरेक्ट मुलाकात हो रही है, इस पर मुफ्ती साहब मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी बड़ी चाहत थी कि ऐसे खुशी के मौके को मैं आपके साथ सेलिब्रेट करूं और अल्लाह की जनाब में आपके साथ दुआ करूं, अल्लाह ताला इस काफ़िले को और बढ़ाए, हमें और खुलूस नसीब फरमाए कि दीन की खिदमत के लिए हम सोशल मीडिया को और इस्तेमाल करें। मुफ्ती साहब ऐसे मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुफ्ती साहब ने जो तोहफ़ा दिया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब के बहुत सारे तोहफ़े हैं जो घर पे इकट्ठे हो गए हैं और माशाल्लाह मुफ्ती साहब दिल के तो बड़े हैं ही, और बस क्या कहूँ इस खुशी के मौके पर। मैं काफ़ी दिन पहले से बोल रहा था मुफ्ती साहब से कि माशाल्लाह मुफ्ती साहब आप लखपति बनने वाले हैं, बस अब तो सिल्वर प्ले बटन आ ही जाएगा। और ये खुशी का मौका इसलिए भी है, इसको सेलिब्रेट करना भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो 1 लाख लोग जमा हुए हैं मुफ्ती साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि तादाद भी ख़ास तौर पे आजकल जो फितने फसाद का टाइम है इसमें तादाद माने रखती है, क्योंकि वो जो तादाद है और जिससे जुड़ने वाली वो तादाद है, ये आप देखिए कि वो इस्लाम की दावत दे रहा है और उस इस्लाम की दावत पर जुड़ने वाले जो लोग हैं वो लाखों में हैं। तो ये तारीफ़ के काबिल भी है, सताइश के भी काबिल है। इस पे जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, जितने प्रोग्राम रखे जाए, जितना सेलिब्रेशन किया जाए, क्योंकि ये सेलिब्रेशन भी अगर हो रहा है तो मुफ्ती साहब ये भी शुक्र के तौर पे अल्लाह का हो रहा है। तो ये बड़ा खुशी का मौका है। माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने इतनी जल्दी से लखपति बन गए और अब तो ढेर सारी हमारी दुआएं हैं, और इस खुशी के मौके पर अल्लाह ने मुलाकात भी करवा दी, नदवा भी हम लोगों ने घूम लिया, और साथ में माशाल्लाह तोहफ़े तहाइफ और खाना पीना भी बहुत अच्छा हुआ। मैं समझता हूँ कि जो सोचा नहीं था अल्लाह ताला ने उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मुलाकात और इस ख़ास मौके पर रखी है। अब तो बस यही दुआ है कि मुफ्ती साहब को जल्दी से सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग की मुफ्ती साहब ना कर पाएँ, उससे पहले गोल्डन की आमद हो जाए कि चलो भाई गोल्डन भी आने वाला है तो 2-3 हदी और मिल जाएंगे इस बहाने। तो बड़ा भाई खुशी का मौका है और आप लोग भी शुक्रिया के काबिल हैं। काश कि कुछ ऐसी तरतीब हो सकती कि एक प्रोग्राम हो जाता जिसमें आप जितने भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं जमा हो जाते, तो एक गिलास पानी भी जो है ना वो बड़ी दावतों से बेहतर लगता आप लोगों के साथ। लेकिन मुफ्ती साहब मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, दुनिया में पॉसिबल नहीं है, जन्नत में ज़रूर पॉसिबल होगा कि भाई जितने भी सब्सक्राइबर्स आ जाओ, चलो दावत है, क्योंकि वहाँ तो खुदामी जो है वो दूसरे टाइप के होंगे, हर चीज़ हासिल कर देंगे, यहाँ तो मुश्किल होता है। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुफ्ती साहब से मोहब्बत रखें और दीगर उलमा से मोहब्बत रख रहे हैं तो मुलाकात का भी उनसे आप थोड़ा सा अपने अंदर शौक़ पैदा करें, क्योंकि एक तो ये है कि हम दुनिया के लोगों से मोहब्बत रखते हैं तो उनसे मुलाकात का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है। दीन के मुनासिबत से हम मोहब्बत रखते हैं तो उसमें मुलाकात का वो जज्बा नहीं होता, बस ये होता है कि यार चलो ये काम के बारे में उनसे पता कर लेंगे। मोहब्बत भी रखना चाहिए, जैसे कल हम और मुफ्ती साहब एक जगह चाय पीने गए थे तो वहाँ की मोहब्बत ही अलग थी। हालांकि एक चाय थी वो, लेकिन उस चाय में मैं समझता हूँ कि पूरे दिन के कोई नाश्ते पानी भी कराए और भर भर के खिलाए वो मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह की मोहब्बत, हालांकि कोई इन्होंने सवाल नहीं किया कि भाई हमारा ये मसला है, कोई इन्होंने तावीज़ के बारे में नहीं पूछा। तो सब्सक्राइबर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की मोहब्बत उलमा इकराम से आप पैदा कीजिए, और यही मोहब्बत है जो आपको जन्नत में ले जाने का ज़रिया और हमारी मग़फ़रत का ज़रिया बन सकती है। बहरहाल ढेर सारी मुबारकबाद, एक बार फिर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद। और मैं क्या बताऊं, आसमान के नीचे बैठा हुआ हूं तो कहता हूं कि आसमान के बराबर और ये फ़िज़ा के बराबर, सूरज की रोशनी के बराबर मुफ्ती साहब को ढेर सारी मुबारकबाद मेरी तरफ से। और आप सब लोग भी मुफ्ती साहब को दुआएं दें कि अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की इन कोशिशों को कबूल फरमाए, इस हदीये को कबूल फरमाए, मोहब्बतों को कबूल फरमाए, और इसी तरह से उलमा की और आपस में मुसलमानों की मोहब्बतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुफ्ती साहब एक बात फिर दिल की अथाह गहराई से बहुत बहुत आपको मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब ने जो एक बात फरमाई कि हमने भी अक्सर देखा मुफ्ती साहब से अब मोहब्बतें हुई, ताल्लुकात हुए, तो अक्सर मुफ्ती साहब के चाहने वालों के मुझे भी कॉल आते हैं। कल हम लोग मुफ्ती साहब से बात अर्ज़ कर रहे थे कि लोग इसलिए कॉल करते हैं कि मुफ्ती साहब को कहो मेरा घर बना दे, मेरी कुछ मदद कर दे, ये कर दे। याद रखना चाहिए कि उलमा से जो मोहब्बतें और ताल्लुक़ होता है वो उनसे दीन लेने का होता है, दुनिया लेने का नहीं होता है। यानी
मैं इसकी एक मिसाल मुफ्ती साहब ये अर्ज़ करता हूँ कि एक आदमी भैंस पाल रहा है, तो वो क्या नीयत करेगा, मुझे दूध मिले, ये नीयत नहीं करेगा कि गोबर मिले। गोबर तो प्लस मिल ही जाएगा। तो उलमा से अगर हमारी सही मोहब्बत होगी, दीन लेने की मोहब्बत होगी, तो दीन के सदक़े में प्लस अल्लाह ताला दुनिया से भी नवाज देंगे। तो वो मुफ्ती साहब है या कोई भी सोशल मीडिया की दुनिया में, मिफ्ताही साहब भी मुझे अक्सर कहते हैं इस तरह के बहुत कॉल आते हैं, कभी हम परेशान हो जाते हैं। हमारी भी एक लिमिट होती है मुफ्ती साहब, सोशल मीडिया में भी समाजी कामों में, खिदमती और रिफाही में बहुत आगे माशाल्लाह, लेकिन हर एक की अपनी एक लिमिट रहती है, दायरे कार रहता है, किसकी मदद कैसी करनी है, कितनी करनी है। अब कोई बोल रहा है कि मुफ्ती साहब को बोलो 3.5 लाख रुपए का मेरा घर बना दे, तो मुफ्ती साहब के पास कोई नोटों की बारिश नहीं हो रही है कि लोग ला ला के दे रहे हो कि उसका घर बना दो। तो इन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना है। दूसरी बात यहाँ मुझे ये अर्ज़ करनी है कि जैसे मुफ्ती साहब ने कहा सोशल मीडिया में, यूट्यूब में तादाद माना रखती है, सही में माना रखती है। हमने मुफ्ती साहब देखा बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो आज की दुनिया में सोशल मीडिया से मुतासिर होने वाले लोग, भाई हाँ ठीक है बहुत बड़े मौलाना हैं, लेकिन अगर देख लिए सब्सक्राइबर ज़्यादा वाले मौलाना है या कोई और ऐसा यूट्यूबर है जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, तो लोग उसको ज़्यादा मानते हैं। बहरहाल असल मकबूलियत तो अल्लाह के यहाँ की है और लोगों के दिलों में भी अल्लाह ही मोहब्बत डालते हैं। अल्लाह हमारी इन मोहब्बतों को कबूल फरमाए। और फिर आखिर में मुफ्ती साहब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा, इसलिए कि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो अपना मोहसिन हो उसका एहसान हमेशा याद रखना चाहिए। अभी आप हजरात जानते जैसा कि हमारा सफ़र उम्रा हुआ था, तो मैं ये बहुत अहम बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुफ्ती साहब के सफ़र उम्रा की रफ़ाक़त की बरकत से, सफ़र उम्रा कह लीजिए या मुफ्ती साहब की रफ़ाक़त की बरकत कहिए, इस 1.5 महीने में हमारे साथ एक बहुत बड़ा मजमा, आधा से ज़्यादा मजमा मुफ्ती साहब के सफ़र उम्रा के बाद जुड़ा है। तो ये मुफ्ती साहब की बरकत, सफ़र उम्रा की बरकत है, इसलिए इस पर भी मुफ्ती साहब का मैं शुक्रिया मुस्तकिल अदा करना चाहूँगा। अल्लाह ताला हमारी इन मोहब्बतों को, इन खुलूस को बाकी रखे, आपकी मोहब्बतों को भी बाकी रखे। मुफ्ती साहब के चैनल से भी जुड़े, या हमारी गोया अब सोशल मीडिया की मुफ्ती साहब की और हमारी एक टीम बन गई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया से, सोशल मीडिया की दुनिया से, अब चूँकि दुनिया मुट्ठी में है, उलमा से जाकर मिलना, इल्म लेना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए ये बहुत आसान ज़रिया है, तो आप इससे जुड़ें। आखिर में मैं फिर आप सब लोगों का बहुत ही मोहब्बतों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबियों से नवाजे और ये मोहब्बतों का हसीन गुलदस्ता आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। जी भाई, मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करें।